अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो कर लिया था। आज हम 9th क्लास की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर। कि हमें ये बताएं कि ये जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं ये रैशनल हैं या इरेशनल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रैशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल कौन से होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, इसमें दो कंडीशन थी, एक तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो था और दूसरा पी एंड क्यू हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। ये आपने बातें याद रखनी है। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसके, आपने वो वाली वीडियो जाके लाजमी देखनी है। अच्छा चलें, अब हमारे पास ये जो पहला है 2.353535, क्या ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है, तो ये हमें चेक करना है। अब देखें ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो पॉइंट वाला है यानी कि डेसिमल नंबर है, और डेसिमल भी कौन सा जो खत्म हो रहा है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सा नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ना वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। क्यों रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, अगर हम, आपको याद होगा अगर 1.5 होता था तो हम उसको कैसे लिखते थे, पॉइंट खत्म करते थे 15/10 लिख लेते थे, पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितना नंबर है उतना ही 0। तो इसको भी हम लिख सकते हैं ना, पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट खत्म करके 1 आएगा, आगे जितना नंबर है उतना 0। तो ए बाई बी की फॉर्म में आ गया, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या है 0.6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 उसके ऊपर बार है, बार का मतलब है ये रेपिटेशन हो रही है, 6 ये चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये जो ऐसे नंबर होते हैं ये भी होते हैं डेसिमल के हैं, लेकिन हम इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो टाइप्स हैं, एक तो वो जो रिपीट हो रहे होते हैं और एक वो जो रिपीट नहीं हो रहे होते। तो ये ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हों वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि हम इनको भी ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये इसका आंसर आएगा 66/99। ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे ना फिर आपको मैं समझाऊंगा कि इसको कैसे हमने कन्वर्ट करना है। तो अभी तक आप मेरी बात मान लें कि ये भी हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन सा है, ये एक ऐसा डेसिमल है जो ख़त्म नहीं हो रहा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेट का मतलब ख़त्म होने वाला। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, ये रिपीट हो रहा था, ये रिपीट नहीं हो रहा है। इसके देखें 2 है, 3 है, फिर 6 है, फिर 0 है, फिर 6, फिर 7। आगे वाला नंबर आप क्या बता सकते हैं कौन सा आएगा, बिल्कुल नहीं। तो आगे वाला नंबर हमें नहीं पता है कौन सा नंबर है, इसलिए ये हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये तो एक तो ख़त्म भी नहीं हो रहा और एक रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। तो ये जो होते हैं ना ये हमारे पास, इनको हम ए बाई बी की फॉर्म में या पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये जो हमारे पास नंबर होते हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये नॉन रैशनल नंबर है। समझ आ गई कि नहीं आई, ये हमारे पास नॉन रैशनल नंबर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, स्क्वायर रूट 7। जो स्क्वायर रूट 7 है ये क्या है, अब हमें पता है, आप कहेंगे कि इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, ये ए बाई बी की पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ जाएगा तो ये रैशनल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए बाई बी या पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए दो कंडीशन भी चाहिए, एक तो क्यू 0 ना हो, ठीक है क्यू 0 नहीं है, लेकिन दूसरी बात क्या थी, पी और क्यू इंटीजर हो। क्या 1 इंटीजर है, जी बिल्कुल है। क्या स्क्वायर रूट 7 इंटीजर है, नहीं, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर होने के लिए हमें 1 +-1 +-2 +-3 0 ये सारे नंबर है, उसमें स्क्वायर रूट 7 तो है ही नहीं। तो इसको हम ए बाई बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते। स्क्वायर रूट 7 का आंसर जो आता है ना वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है, यानी कि ये समथिंग आएगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट आगे चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये मैं आपको इस पे कैलकुलेटर पे भी करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 7। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास, ये देखें
64575131 और आगे चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो अब ये जो नंबर है, क्या हम इसको बता सकते हैं कि 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं बता सकते। तो ऐसे जो नंबर होते हैं ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? ये कभी खत्म भी नहीं होते, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और ये रिपीट भी नहीं हो रहे, मतलब ये नॉन रिक्यूरिंग भी होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास इट इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास आ गया ई। अब ई क्या है? ये हमारे पास एक इरेशनल क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू है 2.71 समथिंग, ठीक है, यानी कि 2.71। उसके बाद ये ई आप इसके ऊपर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा पहले प्रेस करें, फिर आप इसको, ये जो वैल्यू होती है 10 रेज़ पावर वाली, इसको अगर आप प्रेस करें तो ई की वैल्यू आ जाती है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2.71, 82, 81, 82 और फिर 8 समथिंग अब चलती जाएगी, कभी रिपीट नहीं होगी। तो ऐसे नंबर भी जो होते हैं ये हमारे पास क्या है? ये एक इरेशनल क्वांटिटी है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास ना तो रिपीट हो रही है और ना ही ये हमारे पास टर्मिनेट हो रही है, यानी कि ना ख़त्म हो रही है और ना रिपीट हो रही है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ये इरेशनल क्वांटिटी है। अगर उसके बाद अगर हम देखें तो ये भी इरेशनल नंबर्स हैं। फिर हमारे पास आ गया पाई। पाई क्या है? पाई की वैल्यू होती है 3.14159, आगे चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसकी वैल्यू आप यहाँ से भी फाइंड आउट, शिफ्ट के बाद अगर आप यही वैल्यू दोबारा बनाएं तो ये हमारे पास पाई की वैल्यू आती है, और ये हमारे पास 159 और उसके बाद 2654 समथिंग आगे चलता जाएगा। तो ये हमारे पास ये भी एक इरेशनल क्वांटिटी है। अगर आप देखो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ना रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है? 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब देखने के तो ये आपको लग रहा होगा कि एक 5 ये एक नंबर है, सिंपल नंबर है, इसके नीचे अगर हम 1 लगा दें तो ये एक नंबर बन जाएगा। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि एक एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक रैशनल प्लस इरेशनल, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमेशा हमारे पास एक इरेशनल क्वांटिटी बनती है। ये आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है और मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये एक एमसीक्यू है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने याद रखना है कि एक रैशनल और इरेशनल को जब भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगी? इरेशनल। और इरेशनल और इरेशनल को भी ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास इरेशनल प्लस इरेशनल, ये भी जब ऐड होंगी तो हमारे पास क्या बनाएंगी? ये हमारे पास इरेशनल क्वांटिटी बनाएंगी। समझ आ गई है कि नहीं आ गई? तो दोनों इरेशनल को ऐड करने से या एक इरेशनल और एक इरेशनल को ऐड करने से हमारे पास हमेशा एक इरेशनल क्वांटिटी ही आती है। तो ये एक रैशनल है, 5 एक रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 11 एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? एक इरेशनल क्वांटिटी आनी चाहिए, तो वो इरेशनल ही आएगी। अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, ये तो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट 5 है, सॉरी सिंपल 5 है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 क्या आंसर होता है? स्क्वायर रूट 11 हमारे पास आएगा, ये देखें तो ये 3.31662479 और ऐड होता जाएगा, आगे चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। आप इसमें बेशक 5 ऐड करवा लें तो हमारे पास ये आंसर होता है। तो ये भी आगे चलता जाएगा, कभी ख़त्म और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास एक इरेशनल क्वांटिटी कहलाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 3, बिल्कुल ठीक है। और ये स्क्वायर रूट 13, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों इरेशनल नंबर ऐड हो रहे हैं। मैंने क्या कहा था? एक इरेशनल और एक इरेशनल जब भी ऐड होंगे तो हमारे पास क्या बनाएगा? एक इरेशनल बनाएगा। तो ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ये दोनों क्या है? इरेशनल नंबर। तो आप इनको लिख लें। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रहा है 15/4। अब ये क्या है? 15/4 हम अगर आप देखो तो ये p/q की फॉर्म में है, बिल्कुल है। उसके बाद आपने देखना है कि ये दोनों कंडीशन भी पूरी कर रहा है। एक तो कंडीशन क्या थी कि q नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा था कि p और q हमारे पास दोनों इंटीजर हों। तो क्या आप देखें तो हमारे पास q जो कि 4 है वो 0 की इक्वल नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, कंडीशन पूरी होगी। फिर p और q यानी कि 15 और 4 दोनों इंटीजर हैं। इंटीजर में क्या होता है? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 सारे नंबर। तो क्या 4 उनमें आता है? बिल्कुल आता है। +4 आता है, +15 आता है, जी बिल्कुल आता है। तो 15 और 4 दोनों हमारे पास इंटीजर भी हैं और 4 0 भी नहीं है, a/b की फॉर्म में भी है, सब कुछ है।
तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर कहलाएगा। इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। समझ आ गई है? उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चों, तो जो हमारे पास 10th क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो ये दो इरेशनल नंबर है, एक 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 से, तो एक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इरेशनल से। तो अब इसमें जैसे कि यहाँ पे एक लॉजिक थी ना, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। एक इरेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होकर रैशनल भी बना सकते हैं और इरेशनल भी बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होके, यानी कि दो इरेशनल मल्टीप्लाई होंगे तो वो रैशनल ही बनेगा या इरेशनल ही बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 इंटू 2, पहले 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक हो गया। फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। कैसे किया मैंने, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। आप अगर देखें तो ये a माइनस बी ए प्लस बी भी बन रहा है। आप a माइनस बी ए प्लस बी को वो वाला फार्मूला लगा लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो वो भी बना सकते हैं। अगर हम देखें 2 इंटू 2 4 आ गया, प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास माइनस 2 आ गया। 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 माइनस 2, ये 2 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आज वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।